हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है टैक्सेशन इन इंडिया में। आज हम आपको परचेज एंड सेल एंट्री वाउचर कैसे इंटर करते हैं टैली में, वो हम आपको सिखाएंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहले वाउचर पे आना है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपको शॉर्टकट की का यूज नहीं पता है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है शॉर्टकट की के लिए, उसको देख लीजिए। और बाकी जो आप ये देख सकते होंगे कि हर एक वर्ड में एक ब्लू कलर से वर्ड हाईलाइटेड है, वही उसका शॉर्टकट की है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे वाउचर में जाना है तो मैं वी प्रेस करूंगा तो देखिए वाउचर खुल गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परचेज की एंट्री करेंगे। यदि यहाँ पे परचेज एंट्री में आपको कौन सी एंट्री डालनी है ये आपको देखना होगा। हम्म, तो परचेज एंट्री में आपने जो माल परचेज किया होगा किसी भी पार्टी से, उस पार्टी के इनवाइस ले लेंगे। उस इनवाइस में इनवाइस नंबर लिखा होगा, इनवाइस नंबर मेंशन होगा, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और उसमें जो डेट है वो मेंशन कर देंगे। यदि वो पुराने मंथ का बिल है तो उसकी जो ओरिजिनल डेट होगी वो यहाँ पे, और जिस डेट में उस बिल को चढ़ा रहे उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे मेरी इनवॉइस मैं मान लेता हूँ 512 है, 1 अप्रैल की इनवॉइस है। अब मैं पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ परचेज, मैं जिससे परचेज कर रहा हूँ। तो मैंने सानू ट्रेडर से परचेज किया। अब सानू ट्रेडर हमारे जिनसे परचेज कर रहा हूँ ये क्रेडिटर है, तो मैं इनको सिंडिकेटर का इनका लेजर रहेगा। यस करते हुए यहाँ सानू ट्रेडर का एड्रेस डाल देंगे। तो सानू ट्रेडर का एड्रेस है हमारा बर्रा बर्रा कानपुर। स्टेट हमारा यूपी। तो आपका जो होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कंट्री सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड डाल देंगे। मैं इनका पिन कोड जो है 208002 है। फिर यहाँ पे पेन नंबर सानू ट्रेडर का, फिर जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर अभी मुझे ऐजा मालूम नहीं सानू ट्रेडर का, मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं डाल दे रहा हूँ। देखिए गलत बता रहा है, तो आपको बिल्कुल चेक करके जीएसटी नंबर पार्टी का चढ़ाना है। ओके, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसको कंट्रोल ए करते हुए सेव करते चलेंगे। है, वैसे तो मैंने यहाँ पे परचेज का एक लेजर बनेगा, मेरा परचेज का लेजर पहले से बना हुआ है तो ये आपको दिख रहा है। मैं आपको शो कर देता हूँ इसमें आपको क्या करना है। आपको परचेज एंट्री में आने के लिए कुछ खास प्रेस नहीं करना, कंट्रोल एंटर प्रेस करके शॉर्टकट की से आप परचेज के अंदर पहुंच जाएंगे, परचेज के लेजर में। फिर परचेज का जो हेड रहेगा परचेज अकाउंट रहेगा या जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, आपको इसको यस करके अंदर कोई भी टैक्स वैल्यू नहीं डालनी है। ये आप सिंगल एंट्री से सभी तरह के टैक्स वाले परचेज को चढ़ा पाएंगे। यदि आपने इसके अंदर जाके यहाँ जाके आपने किसी भी तरह का टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स डाल दिया, जैसे 18%, 12%, 5%, तो वो पर्टिकुलर उसी 5% का टैक्स उठाएगा वरना नहीं उठाएगा। इसीलिए इसको ऐसे ही ऐसे ही बने रहते। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या बेचना है, मेरे को बेचना है पीवीसी सीट। देखिए पीवीसी सीट 512 कोड डाल के है। अब इसको मैं किस यूनिट में बेचूंगा, तो यूनिट बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर फिट में हमारी ये है, स्क्वायर फिट में एस क्यू बना के, देखिए मेरा पहले ऑलरेडी से बना हुआ है तो मैं आपको उसी को एडिट करके दिखा देता हूँ। ये देखो है,
अब स्क्वायर फिट का सिंबल डाल के आपको करना क्या है, यूनिट क्वांटिटी में आके आपका किससे रिलेटेड सिंबल है उसको मेंशन करके कंट्रोल ए करके सेव कर देना। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल करके यस करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो परचेज बिल मिला होगा उसमें आइटम का एचएसएन दिया होगा, इसको जरूर मेंशन करना है क्योंकि जब आप सेल करेंगे तो उसमें एचएसएन चाहिए होगा। यदि आपका स्टॉक यदि आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आपको बिलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे मेरी पीवीसी सीट 18% की है तो मैं 18% टैक्स लगा दिया, कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया। अब क्वांटिटी कितनी, 1000 स्क्वायर। अब रेट 20 रुपए के हिसाब से ले लिया, 20,000। फिर यहाँ पे आपको टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी बना लेना है। मेरे ये पहले से बने हुए, मैं आपको इंटर करके दिखा दे रहा हूँ। इसको एडिट करने पे सीजीएसटी का बनाया, उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस ये हेड रहेगा, जीएसटी बनाना है और फिर सी बना रहे सी जीएसटी बना रहे तो सेंट्रल टैक्स। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह की वैल्यू नहीं डालने से जीरो रखना है। एक लेजर बनाने से आपको ये बहुत बेनिफिट मिलेगा कि आपको बार बार सीजीएसटी एसजीएसटी या इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी बनाने की जरूरत नहीं, ये एक ही से सभी में काम करेगा। इसी को ऐसे सेव कर देंगे, ऐसे ही एस में भी करना है आपको और इसको कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे। अब आइए हम लोग करते हैं सेल की एंट्री डालते हैं। एफ आपको प्रेस करना है F8। F8 करते ही सेल का वाउचर खुल जाएगा। अब जो मैं अब सेल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अनुज ट्रेडर को सेल कर रहा हूँ। है अनुज ट्रेडर को मैं सेल कर रहा हूँ तो अनुज ट्रेडर का हेड रहेगा सैंडी डेप्टर। अनुज का एड्रेस डाल देंगे बर्रा 5 कानपुर। पिन कोड डाल देंगे 2080 027। इसके बाद पिन नंबर मेरे पास अभी है नहीं। फिर आपको यहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे जीएसटी नंबर पार्टी का डालना है। यहाँ पे यदि आपका जीएसटी नंबर गलत हुआ तो आप जब जीएसटी की रिटर्न भेजेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, वहां पे ये एरर कर जाएगा और पार्टी को क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से तो यहाँ कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। फिर यहाँ पे सेल का बना लेना। मैंने यहाँ पे सेल का भी बनाया हुआ, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा सेल में मैंने क्या किया है। ये मैंने सेल का बना रखा है। देखिए सेल में भी जैसे मैंने आपको बताया था परचेज में कि यदि आपको बहुत सारे लेजर और आइटम नहीं बनाने तो आप एक ही लेजर से सबको ट्रीट कर सकते हैं मेरे बताए हुए रास्ते पे चलने पर। अब देखिए कंट्रोल ए करके इसको सेव सेल का बना के सेल अकाउंट्स बनाना है। फिर अप्लीकेबल करने के बाद इसको यस करके कोई भी टैक्स वैल्यू नहीं डालनी है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है, उसके बाद भी मेरा टैक्स उठाता है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सही चीज बता रहा हूँ। इसको सेव कर दिया। अब आपने क्या पीवीसी सीट खरीदी थी, 1000 सीट, 1000 स्क्वायर फीट बेच रहा हूँ मैं। यदि आप इसको 1200 स्क्वायर फीट करेंगे तो देखिए आपको मेंशन करने लगेगा नीचे कि आपका स्टॉक निगेटिव में जा रहा है। यदि आप स्टॉक वाइज मेंटेन करें तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से करें। स्क्वायर फीट को लेने के बाद अब इसको अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना प्रॉफिट, उस हिसाब से इसको सेट कीज के बेचिएगा। मैंने एज 45,000 रुपए ले लिया। अब उसके बाद इसमें मैं सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी लगाया। तो देखिए मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी वही बनाए हुए थे, उसी से ये इसमें भी परचेज में भी और सेल में दोनों में ले रहा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। यदि आप बार बार CGST इनपुट और आउटपुट में बनाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारे लेजर हो जाएंगे, उनको ट्रिक करना बहुत ही दिक्कत होगी। देखिए अब यहाँ पे बता रहा है प्रोवाइड GST ई-वे बिल, क्यों? क्योंकि आपकी जो इनवॉइस की लिमिट सरकार ने लगा रखी है वो 50,000 लगा रखी है और आपकी जो वैल्यू हो गई 53,000 रुपए, इसीलिए ये ई-वे बिल के लिए मांग रहा है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, यदि आपकी इनवॉइस की टोटल वैल्यू टैक्सेबल प्लस टैक्स मिला के यदि 50,000 से ऊपर बन रही है तो आपको ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे क्वांटिटी कम कर ले रहा हूँ, इसको 800 करके 42,480 ये हो गई 50,000 के अंदर। देखिए अब यहाँ पे कोई ई वे बिल का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके, इसको सेव कर देना। अब आपको ये एंट्री कहाँ पे दिखेंगी, इसको प्रॉपर देखने के लिए आपको आना है गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले अकाउंट सेल। ये देखिए ये आपकी आज की एंट्री सेल की है, ये पहले से ऊपर पड़ी हुई थी, उसको इग्नोर कीजिए। ये वाली देखिए, ये अभी हम लोगों ने एंट्री करी हुई है। और ऐसे ही परचेज में भी हम लोग आएंगे, परचेज रजिस्टर, ये देखिए सानू ट्रेडर्स को से माल परचेज किया है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।